आज इस वीडियो में हम जानेंगे दीपक किस तरह से जलाना चाहिए जिससे हमारी साधना सफल हो और ईश्वर की कृपा हम पर सदैव बनी रहे। जैसे कि यदि आप शिक्षा प्राप्ति के लिए दीपक जला रहे हो तो किन नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आप पति की दीर्घायु की कामना रखते हैं तो क्या दीपक आपको रखना चाहिए, किस तरह का दीपक आपको जलाना उत्तम होता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कौन सा दीपक आपको जलाना चाहिए। यदि आप राहु केतु को प्रसन्न करना चाहते हो तो किस तरह का दीपक आपको जलाना चाहिए। गणेश जी की पूजा, भोलेनाथ की पूजा या फिर मुकदमे जीतने के लिए यदि आप दीपक जलाना चाहते हो तो आपको दीपक कैसा जलाना चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं और आज हम आपको उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। दीपक को रोशनी फैलाने वाला माना जाता है, जो अपने तेज प्रकाश से आपके जीवन के अंदर रोशनी भर देता है। इसके अलावा दीपक आपको सुख और समृद्धि भी देता है। जिस कामना के लिए आप पूजन कर रहे हैं उसमें सफलता पाने के लिए दीपक से जुड़ी हुई इन बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपकी कामना पूर्ण होती है। आइए जानते हैं दीपक को किस तरीके से जलाने से हमारी साधना सफल होती है। घर के मंदिर में जब भी आप दीपक जलाएं, घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाने से उस घर में रहने वाले सदस्यों पर देवताओं की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है और घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यदि आप किसी भी देवी के लिए दीपक लगा रहे हैं, जैसे कि दुर्गा माँ के लिए, लक्ष्मी माँ के लिए या फिर सरस्वती माँ के लिए, किन्हीं भी माँ के लिए या अपनी कुल देवी के नाम से यदि आप दीपक लगा रहे हैं तो उसके लिए लंबी वाली बाती का उपयोग करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह से आपकी दीपक पूर्ण होती है और आपकी पूजा भी स्वीकार की जाती है। यदि आप अपने घर के देवताओं के लिए दीपक लगा रहे हैं तो उसमें गोल वाली बाती का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि यदि आप अपने कुल के देवता की पूजा कर रहे हैं या हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, भगवान श्री राम की पूजा कर रहे हैं या फिर बृहस्पति भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए आप गोल वाली बाती का उपयोग करें। आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि भगवान बृहस्पति देव की पूजा में आप चाहें तो लंबी वाली बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की जो पूजा होती है, भगवान बृहस्पति देव की जो पूजा होती है उसे समृद्धि का कारक माना जाता है। तो उसमें भगवान बृहस्पति देव यानी कि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी दोनों का एक साथ समावेश होता है, इसलिए आप उसमें लंबी वाली बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए शुद्ध घी का और 3 मुखी दीपक जलाएं। मान सम्मान में इससे वृद्धि भी होती है, यश कीर्ति भी बढ़ती है। भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रोज घी का दीपक जलाएं। यदि आप भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं तो भोलेनाथ की पूजा में पीली सरसों के तेल का 8 मुखी या 12 मुखी दीपक जलाना चाहिए। इससे आपकी आराधना भी सफल होती है। पीली सरसों का तेल ना मिल पाए तो गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु की दशामुख अवतार की पूजा में 10 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, सबसे अंत में आप इस बात को ध्यान रखें, अगर किसी भी मुकदमे को जीतने का प्रयास कर रहे हैं तो ऐसे में 5 मुखी दीपक का प्रयोग करें। इससे मुकदमे में आपको जीत हासिल होती है। हनुमान जी की साधना में 3 मुखी दीपक जलाएं। इस दिए में शुद्ध चमेली के तेल का प्रयोग करें। और यदि आप शत्रु का नाश या किसी भी तरह की मुसीबत के निवारण के लिए पूजा कर रहे हैं तो इस पूजा में प्रयोग किया गया दीपक थोड़ा गहरा होना चाहिए, बीच में से थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए। ऐसा दीपक यदि आप प्रयोग करते हैं तो शत्रु हर हाल में आपसे हारता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।